हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे इतिहास के टॉप लेवल के 55 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना, आइडिया ऑफ पाकिस्तान का विचार की कल्पना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का आइडिया दिया था। सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोहम्मद इकबाल का फोटो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मपिला या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, 1921 में, ये किस राज्य से संबंधित है? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। 1921 में केरल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन, कूका मूवमेंट किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य में हुआ था कूका आंदोलन। पंजाब राज्य में हुआ था। पंजाब का फेमस आंदोलन है कूका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के तुरंत बाद किस आंदोलन ने भाग लिया? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में। और 1905 के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। 1906 में, 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था बंगाल विभाजन के तुरंत बाद। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि या गठबंधन की प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम था जिसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को, गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार किया था, हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? कोटा की सराय में अंग्रेजों से हार मान लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। कोटा की सराय में अंग्रेजों से अंत में हार मान लिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए? तो साइमन कमीशन जो 1928 में आया था, भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था, विरोध किया था, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक दिया जाना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। शिव स्वामी अय्यर ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था मुस्लिम लीग ने, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंटो सुधार, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित थी। पार्लियामेंटो सुधार में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित थीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? फ्रेंच थे जो स्वतंत्रता से पहले आए थे, फ्रेंच थे। और फ्रेंच भारत कब आए थे? 1664 में भारत आए थे। 1664 में भारत आए थे फ्रेंच। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट की वजह से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में। रॉलेट एक्ट की वजह से ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार कब किया? साइमन कमीशन जो 1928 में आया था, इसका भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि ये भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, इसीलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था?
फोर्ट सेंट जॉर्ज था। फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत का पहला किला था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। और सी राजगोपालाचारी थे जो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, सी राजगोपालाचारी। और 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का शासन समाप्त कर दिया गया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि ये तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? दांडी मार्च, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पहला प्रयास किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजों से सिफारिश की थी? 1858 में लॉर्ड मैकाले ने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों से सिफारिश की थी, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई थी, इसके द्वारा ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित हो गई, ब्रिटिश शासन भारत में सर्वोच्च हो गया प्लासी की लड़ाई के बाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है? कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील का संबंध है? रॉलेट एक्ट 1909 का संबंध है, कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील का संबंध रॉलेट एक्ट 1919 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की थी? 1940 को किया था। 1940 को मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1940 में मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया। तो मुंबई को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किससे लिया गया था? चार्ल्स द्वितीय के द्वारा लिया गया था। चार्ल्स द्वितीय से लिया गया था मुंबई को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में मिला था, पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था चार्ल्स द्वितीय को मुंबई, और उसके बाद मुंबई को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था चार्ल्स द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को द मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1906 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? पंजाब में अस्थायी शांति, ये इसका परिणाम नहीं था, पंजाब में अस्थायी शांति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में सत्ता में आई थी? श्रम पार्टी थी, लेबर पार्टी सत्ता में आई थी। और लेबर पार्टी से जो प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के, क्लेमेंट एटली बने थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 में, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भारत की स्वतंत्रता के समय? क्लेमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे और ये लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे यूके के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। अली ब्रदर्स, अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था? किसके द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया? मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 का सुधार था, 1909 का था। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। तो प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने कब की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर में पारित किया गया था। पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव लाहौर में पारित किया गया था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, जिसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। और रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो हंटर कमीशन को क्यों नियुक्त किया गया था? जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं? तो किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था। सर मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले ये कहा था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन, डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा ये एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? अवध को कहा था डलहौजी ने, अवध को कहा था कि ये एक चेरी है और एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। अवध को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भी भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया था और ना ही मारा गया था? नाना साहब थे जो ना तो अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए थे और ना ही मारे गए थे, नाना साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था? ह्यूग रोज ने किया था। ह्यूग रोज ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? नाना साहब थे। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। नाना साहब। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? सतारा था जो सबसे पहली बार चूक के सिद्धांत पर रद्द किया गया था। सतारा राज्य था। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? बिहार में विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई? बैरकपुर में। बैरकपुर में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई थी। और कौन कौन ब्रिटिश अधिकारी थे? हेडसे और बाव थे। हेडसे और बाव थे।
हेडसे और बाव ब्रिटिश अधिकारी थे जिन पर मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। हेडसे और बाव बैरकपुर में ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया? बर्मा में निर्वासित किया गया था। बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में निर्वासित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। वीर सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? मंगल पांडे थे जिन्होंने, जो 1857 के पहले नेता थे मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। खान बहादुर खान ने 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? अवध के शासक को हटा दिया था। अवध के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था। अवध के शासक को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या हम ऐसी और भी वीडियोस बनाएं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।